हाँ भैया। जी भैया आ रही है। ठीक है। हाँ भाई, कुछ स्टॉक फाइंड आउट करें जिसको थोड़ा कंसीडर करें। चलो ये वाला स्टॉक लेते हैं, CDSL। ये कोई और एक जो जरा देखने तो कोई सही सा स्टॉक। अडानी का देख लो भैया। अडानी पोर्ट्स। हाँ जी भैया। अडानी पोर्ट्स, रुक जाओ एक सेकेंड। ऐड कर रखा है मैंने अडानी पोर्ट्स, देखो ये रहा। ठीक है भाई, मैं वेट कर रहा हूँ 5 मिनट के बच्चे और आ जाएं जरा। हैदर, देखो ये एग्जांपल बढ़िया है, क्लियर कट एग्जांपल है, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल। इस पे से हटाऊं पहले मैं सारी चीजें। हाँ भाई स्टार्ट करें। सुनिए भाई, तो सबसे पहले बेटा आज हम सपोर्ट का कॉन्सेप्ट समझने आ रहे हैं। सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होती है, ठीक है ना? ढंग से सुनना मेरी बात को, ठीक। सपोर्ट एक प्राइस लेवल होता है, प्राइस लेवल, ठीक है ना? वो ऐसा प्राइस लेवल होता है कि जहां पे स्टॉक एक पर्टिकुलर प्राइस पे पहुंच के बाउंस बैक करता है। क्या करता है? बाउंस बैक। अब आप सोच रहे हो सर इस बात का मतलब क्या है कि प्राइस सर्टेन लेवल पे पहुंच के बाउंस बैक कर रहा है? बाउंस बैक का मतलब क्या है? तो सामने देखना ढंग से, जरा ढंग से चेक करो कि ये जो स्टॉक का प्राइस है, देखो ऐसे आया नीचे, दिख रहा है आपको? दिख रहा है सबको स्क्रीन पे, है ना? नीचे आके देखो फिर बाउंस बैक करके ऊपर चला गया, देखा आपको, है ना? फिर देखो स्टॉक का प्राइस क्या है, नीचे आया, उसी लेवल तक आया, जरा ढंग से अगर आप चेक करोगे, है ना? और फिर देखो उसके बाद क्या हुआ, फिर ऊपर चला गया, ठीक। फिर दोबारा से देखो स्टॉक का प्राइस नीचे आया उसी लेवल तक, जरा ढंग से देखते रहना। फिर ऊपर गया देखो यहां तक, फिर दोबारा यहां तक आया, है ना? यानी मेरे को एक बात क्लियरली दिख रही है कि ये वाला एक पर्टिकुलर लेवल ऐसा है कि स्टॉक का प्राइस इसके नीचे नहीं जा रहा। यानी कुछ लोग ऐसे बैठे हैं खरीदने वाले, जरा ढंग से सुनना मेरी बात, ठीक है ना? कि स्टॉक का प्राइस जैसे इस लेवल पे पहुंचता है, लेवल कौन सा है ये बेटा? लेवल है जैसे वो कितना पहुंचता है, जरा मुझे बताओ, लेवल जल्दी बताओ। 975। 975। जैसे स्टॉक का प्राइस 975 पहुंचता है, कुछ ऐसे बायर्स हैं जो खरीदने के लिए बैठे रहते हैं पूरे टाइम, स्टॉक के प्राइस को इससे नीचे नहीं जाने देते। जैसे ये हिट करता है एकदम से खरीदना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक। और जैसे ही वो खरीदना स्टार्ट करता है, स्टॉक का प्राइस देखो फिर से यहां से ऊपर जाने लगता है, ऊपर जाने लगता है, ऊपर जाने लगता है, ऊपर जाने लगता है, ठीक है। फिर जैसे ही ऊपर जाने लगता है तो बेटा जितने भी शेयर होल्डर्स बैठे हैं, जितने भी जिन्होंने शेयर्स खरीद रखे हैं, उनको लगता है कि स्टॉक का प्राइस हो सकता है इससे ऊपर ना जाए, एक सर्टेन प्राइस लेवल से ऊपर ना जाए, वो बेचना स्टार्ट कर देते हैं। फिर स्टॉक का प्राइस नीचे जाने लगता है, नीचे जाने लगता है, नीचे जाने लगता है, ठीक है। और फिर से उनको पता है कि एक ऐसा सर्टेन लेवल है जहां से स्टॉक हमारा बाउंस बैक करता है, और जैसे ही वो पर्टिकुलर प्राइस लेवल हमारा हिट होता है, वैसे ही वहां से फिर वो खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। फिर से हमारा स्टॉक का प्राइस देखो ऊपर जाने लगा, ऊपर जाने लगा, ऊपर जाने लगा। मेरे को क्लियरली एक पैटर्न दिख रहा है, क्लियरली एक पैटर्न कि बेटा ये एक 975 का जो लेवल है, ये एक बहुत ही अच्छा गुड सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है। क्या प्रोवाइड करा रहा है? गुड सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब स्टॉक का प्राइस इस पर्टिकुलर लेवल से नीचे नहीं जाने दे रहा। समझ रहे हो मेरी बात को? आपको क्लियरली दिख रहा होगा, लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है।
कि स्टॉक का प्राइस इस पर्टिकुलर लेवल से नीचे नहीं जा रहा, ठीक है। तो अगर बेटा स्टॉक का प्राइस इस पर्टिकुलर लेवल से नीचे जा रहा, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं सपोर्ट। क्या बोलते हैं भाई, सपोर्ट। कि स्टॉक का प्राइस एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंच के बाउंस बैक कर रहा है, समझ में आ गई बात। अगर बाउंस बैक कर रहा है उस पर्टिकुलर लेवल से, तो वो होता है बेटा सपोर्ट। क्या होता है भाई, जल्दी से बताओ क्या बोलेंगे उसको, सपोर्ट। सपोर्ट। वेरी वेरी गुड, क्या बोलते हैं, सपोर्ट, ठीक है ना। तो सपोर्ट एक वो प्राइस लेवल है जहां से हमारा स्टॉक का प्राइस पहुंच के बाउंस बैक करता है। क्या करता है, बाउंस बैक। अब जरा ढंग से आओ रेजिस्टेंस पे। किस पे बात करूं, रेजिस्टेंस। बेटा रेजिस्टेंस एक ऐसा लेवल है जहां पे स्टॉक का प्राइस पहुंच के फॉल बैक करता है। फॉल बैक का मतलब कि एक ऐसा लेवल कि उस लेवल से ऊपर स्टॉक का प्राइस जा ही नहीं पा रहा। अब मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि स्टॉक का प्राइस यहां से यहां तक गया है ना, इसके ऊपर नहीं जा पाया, फिर दोबारा से नीचे आया, यहां तक गया, इसके ऊपर नहीं जा पाया। और देखो इस लाइन के अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं स्टॉक घूम रहा है, ऊपर नहीं जा पा रहा, ठीक है ना। अगर मैं यहां तक की बात करूं, यहां तक की, ठीक है। तो ये जो आपको लेवल दिख रहा है ना, ये लेवल, ठीक है ना, ये हमारा क्या कहलाता है बेटा, ये कहलाता है रेजिस्टेंस। क्या कहलाता है, जल्दी बताओ, रेजिस्टेंस, ठीक है ना। एक होता है, वेरी गुड, एक होता है हमारा सपोर्ट, एक होता है हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है ना। यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब कि स्टॉक हमारा एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर, रेंज, आपको पता है ना रेंज क्या होता है, कोई मुझे बताएगा, स्टैटिस्टिक्स तो पढ़ी हुई है आपने, व्हाट डू यू मीन बाय रेंज, रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, आवाज नहीं आ रही, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। वेरी वेरी गुड, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर। तो ये आपका क्या हो गया, लोएस्ट, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हाईएस्ट हो गया। इन दोनों के बीच में क्या कर रहा है, इन दोनों के बीच में वेरिएट कर रहा है। समझ रहे हो मेरी बातों को, मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो एक तरीके से रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमारा रेंज है। क्या है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा रेंज है। क्या है, रेंज, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब बच्चे मेरे से बोलते हैं सर ये पढ़ना क्यों है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट क्यों है। बेटा सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसलिए इंपॉर्टेंट है, इससे हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फ्यूचर प्रेडिक्ट। अब आप बोलोगे सर कैसे कर सकते हैं, सामने देखते रहो, मैं अभी आपके सामने लाइव एग्जांपल दिखाता हूं, ठीक है। जरा ढंग से देखते रहना। मैं कह रहा हूं बेटा जरा ढंग से देखो, ये हमारा क्या है, ये हमारा रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस बताओ जरा कौन से लेवल पे आ रहा है, जल्दी बताओ, रेजिस्टेंस कौन से लेवल पे आ रहा है, जल्दी देखो, ये रहा, हाँ भाई, रेजिस्टेंस का लेवल बताओ, 1113। वेरी गुड, 1113 पे, वेरी गुड। चलो अब मुझे ये बताओ हमारा सपोर्ट कौन से लेवल पे आ रहा है, जल्दी बताओ, सपोर्ट कौन से लेवल, 976 और 5। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, ठीक है ना। तो अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लो जो कि रेंज होता है ना। इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लो जो कि रेंज होता है। देखो मैंने निकाल लिया, ठीक है। इसको ऊपर रख दो, ऐसे ऐसे ऊपर, ठीक है। मैंने ऊपर रख दिया, जरा देखते रहना, देखते रहना जरा, ठीक है। ये मेरा बेटा टारगेट हो गया। क्या हो गया मेरा टारगेट, जरा ढंग से देखते रहो, ये है मेरा क्या टारगेट, ठीक है। चेक करते रहना, ये है मेरा टारगेट, ठीक। अब जरा देखो, जितना जितना सपोर्ट था, ये रहा सपोर्ट और ये रहा रेजिस्टेंस, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ना वो हमारा टारगेट हो जाता है। टारगेट का मतलब कि स्टॉक का प्राइस, स्टॉक का प्राइस वहां तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा, ठीक है। कहां तक मुझे बताना जरा, मैंने कितना मार्क करा है, जरा इसे चेक करके बताओ कितना आ रहा है ये हमारा, ये हमारा आ रहा है लगभग, हाँ भाई कितना आ रहा है, दिख रहा है, ये हमारा आ गया समथिंग 1200 समथिंग आ रहा है ना, ये हमारा आ रहा है 1250 अराउंड, ठीक है। कितना आ रहा है 1250, ठीक है। अब जरा चेक करें क्या हमारा टारगेट अचीव हो रहा है, हाँ या ना, जरा चेक करो, ठीक है। देखो स्टॉक का प्राइस ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, फिर देखो जिगजैग मैनर में, ठीक। फिर जिस दिन ब्रेकआउट आया, अब आप बोलोगे सर ब्रेकआउट किस दिन आता है, हमें कैसे पता चलेगा कि ब्रेकआउट आया और स्टॉक का प्राइस वहां तक जाएगा। आपको दिख रही है ग्रीन कैंडल दिख रही है, ये जल्दी बताओ, ये ग्रीन कैंडल दिख रही है, बहुत बड़ी सी ग्रीन कैंडल दिख रही है। बताओ कौन सी डेट को आई, जल्दी बताओ, डेट बताओ जरा नीचे चेक करके, ये लो बताओ डेट बताओ, नीचे देखो नीचे, 5 मई। 5 मई को, 5 मिनट। 5 मई को ल्यूपिन इंडस्ट्रीज लिमिटेड का ब्रेकआउट हुआ था। ब्रेकआउट का मतलब कि बेटा इतने दिनों से ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में घूम रहा था, है ना। 5 मई को इसने देखो अपना रेजिस्टेंस जो थी उसको ब्रेक करके निकल गया। जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक करता है
वो ब्रेकआउट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट। तो ये जो कैंडल बनी हुई है इसका नाम है ब्रेकआउट कैंडल। और आप क्लियरली देख रहे हो कितनी बड़ी कैंडल बनी हुई है ना। यानी काफी सारे बायर्स थे, उनको लग रहा था इसका प्राइस बढ़ेगा, उन्होंने खरीद लिया। समझ में आ गई बात? ठीक ठीक, उन्होंने खरीद लिया और ब्रेकआउट हो गया। जैसे ही ब्रेकआउट हो उसी टाइम टारगेट सेट करो। अब टारगेट कैसे सेट करते हैं मैंने आपको बता दिया था कि पहले क्या मार्क करो, पहले मार्क करो देखो रेजिस्टेंस, फिर क्या मार्क करो सपोर्ट। दोनों के बीच का डिफरेंस देख लो कितना है, उसके ऊपर ही उतना टारगेट रख लो। मैं देखो यहां पे चला गया, मैंने टारगेट रखा कितना 1250, बताओ क्या टच हो गया? इधर देखो, इधर देखो सामने, क्या टच हो गया? ठीक। तो मैंने अगर खरीद लिया होता ना स्टॉक, मान लो मैं 4 मई को स्टॉक खरीदता, और मैं पता है स्टॉक किस पे खरीदता, मान लो मैं कितने पे खरीदता इसको, मैं खरीदता 1050 पे खरीदता। तो देखना मुझे बताना प्राइस कितना पहुंच गया इसका बेटे, 1250 रुपए प्राइस पहुंच गया उसका। कितने टाइम पीरियड में पहुंच गया? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन और 5वें दिन। 5वें दिन पहुंच गया। मैंने कितने खरीदा था शेयर? मान लो मैंने खरीदा था 1050 का, प्राइस उसका हो गया बेटा 1200। देख रहे हो कितना? 1250। यानी मेरे को 200 रुपए का प्रॉफिट हो गया। 200 रुपए का प्रॉफिट कितने टाइम पीरियड में होगा? 5 दिन के अंदर। 5 दिन के अंदर 200। ठीक। यानी अब डिपेंड करता है कि आप कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करो। मैं ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करूंगा मेरे को ज्यादा प्रॉफिट होगा। मान लो मैंने 1 शेयर खरीदा होता, तो 1 शेयर खरीदा होता मेरे को 200 रुपए का प्रॉफिट हो जाता। अब वही मैंने भैया 100। हाँ बेटा। भैया मैं कह रहा हूँ जैसे इसका डिफरेंस निकाला तो हमने टारगेट हाँ ऊपर लगाया, अब हाँ, जरूरी है ब्रेकआउट ऊपर ही होगा? अभी मैं मार्केट ब्रेकआउट नीचे भी तो ना, जा सकती है। अभी मैं ब्रेकआउट की बात कर रहा हूं। अभी हमारे स्क्रीन पर ब्रेकआउट है। ठीक। जरूरी नहीं हमेशा ब्रेकआउट होता, ब्रेक डाउन भी होता है। बट अभी मैं सिर्फ ब्रेकआउट की बात कर रहा हूं। जब ब्रेक डाउन होगा तो इसी चीज को मैं बिल्कुल नीचे ले जाऊंगा। समझ में आ गई बात? तो अगर मेरे पास स्टॉक होंगे तो मैं पहले बेच दूंगा कि भाई स्टॉक का प्राइस क्या जाने वाला है, मार्केट के अंदर डाउन जाने वाला है, उसकी मैं बात कर रहा हूं अभी। ठीक है। बट अभी मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं भैया? इस कैंडल में लाइट ग्रीन कलर का क्या मतलब है? महक आपने अटेंड नहीं करा क्या? अच्छा, ये लाइट ग्रीन आ रहा है ये कुछ नहीं है, ये नीचे वॉल्यूम है, इसके बारे में बाद में बात करूंगा। अभी सिर्फ कैंडल्स पे रहो इधर। ये जो नीचे आपको दिख रहा है इनको वॉल्यूम बोलते हैं। वॉल्यूम का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स परचेज एंड बॉट। ठीक है ना, मतलब सो बॉट एंड सोल्ड, कि जितने मार्केट के अंदर शेयर्स खरीदे और बेचे जा रहे हैं, ये उनको उनको डिस्क्राइब करता है, ये वॉल्यूम होता है। ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। भैया अभी मेरे को सिर्फ कैंडल्स की बात कर रहा हूं, जो कैंडल दिख रही है। ठीक है। और सिर्फ आज मैं क्या कवर करूंगा? मैं रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट कवर अप करने जा रहा हूं और कुछ कवर अप नहीं करूंगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक। भैया हाँ बेटा पूछो। ये जो आपने ब्रेकआउट बताया था तो ये अपने आप होता है या हमारा हमने जो सेट करा होता है उसकी वजह नहीं से? बेटा, ब्रेकआउट जो होगा वो मार्केट के अंदर अपने आप होगा। बट ये मार्केट भी हमारे फोर्सेस से ही चल रहा है। अब मुझे बताओ, मैंने आपको बताया था इस जो कैंडल है, ये जो कैंडल है इसने रेजिस्टेंस ब्रेक करी तो उसको हम ब्रेकआउट बोल देते हैं, ब्रेकआउट कैंडल है। ठीक। ये कैसे हुआ होगा? हाँ जी। इतना एकदम से इतनी बड़ी कैंडल कैसे बनी बेटा? बहुत सारे बायर्स आ गए। अब आप बोल रहे हो सर आपको कैसे पता चला बहुत सारे बायर्स आ गए? ये नीचे वॉल्यूम देखो ना, ये ग्रीन कलर का वॉल्यूम नहीं दिख रहा आपको? एकदम से बहुत सारे लोग आ गए, ठीक है, जिन्होंने शेयर्स को खरीद लिया। अब आप बोलोगे सर इतने लोग कहां से आए? बेटे तो मैं बोलूंगा ये लोग नहीं है, ये कंपनीज हैं। बाहर की कंपनीज आ गई जिनको हम बोलते हैं FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। FIIs आ गए, इतना ह्यूज वॉल्यूम दिख रहा है यहां से लेकर यहां तक। ये बाहर की कहीं कंपनीज होंगी, उन्होंने आके इन्वेस्ट कर दिया। और जब भी कहीं FIIs पैसा लगाते हैं ना, चुपचाप खरीद लो शेयर को, उस शेयर का प्राइस बढ़ना ही बढ़ना है। तो इसके अंदर FIIs और DIIs का पैसा लग गया, एकदम से उसने ब्रेकआउट दे दिया, प्राइस बढ़ गया। समझ लो टारगेट तो अचीव होना ही होना, जो मैंने टारगेट सेट करा था यहाँ पे ऊपर का, गारंटी होना है। देखो हो भी गया, यहाँ पे टच कर दिया, ठीक है ना, यहाँ टच कर दिया तो आपका टारगेट अचीव हो गया। 200 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है एक शेयर पे आपको। पूछो और पूछो, वेरी गुड, क्वेश्चन पूछते रहो। भैया पता कैसे चलता है कि FII इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें? ये बेटा आपको डेटा देखना पड़ता है जाके वेबसाइट पे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाके देख लो। उस पर सारा डेटा आता है कि इस आज के दिन FIIs ने कितना इन्वेस्ट करा। बट मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, ठीक है ना, आपको वहां पे जाके चेक करने की जरूरत नहीं है। लोग ऐसे नहीं करते कि वहां पे जाके चेक करते रहते हैं, ठीक है। बहुत टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं। हम लोगों को, जो हम डेली बेसिस पे इन्वेस्ट करते हैं, हम लोगों को रिटेलर्स बोला जाता है, हम लोग अपने आप को रिटेलर्स बोलते हैं। बट जो फॉरेन की, बाहर की कंपनीज आके इन्वेस्ट करती हैं,
कंपनीज कभी भी छोटा छोटा फंड्स इन्वेस्ट नहीं करती। आप इधर देख रहे हो, पहले तो देखो ये थोड़ा 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 चल रहा था, ये 5 मई को क्या हो गया, एकदम से इतना किसने खरीद लिया, है ना। ये बेटा FIS बाहर की कंपनीज का पैसा लग गया इसके अंदर, ठीक है, या हमारी डोमेस्टिक कंपनीज भी, ठीक है, DIIs का, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी होते हैं। तो कंपनीज का जब पैसा लगता है ना, ठीक है, वो होता है बहुत हैवी पैसा, बहुत सारे शेयर्स खरीदते हैं, तब ये वॉल्यूम बेटा एकदम से बढ़ता है। हम लोगों के खरीदने और बेचने से वॉल्यूम नहीं दिखेगा, हम लोगों के खरीदने बेचने से तो वॉल्यूम ये दिखता रहेगा तुम्हें डेली बेसिस पे, बट जैसे ही एकदम से हाई जा रहा है, समझ लो ये कंपनी एंटर कर चुकी है, और जहां कंपनी एंटर कर गई बस वही है शेयर, फिर उसको पकड़ लो, ठीक। बट एक बात और बता दूं, कंपनी जैसे पैसा लगाती है वैसे ही पैसा विड्रॉ भी करती है, समझ में आ गई बात, ठीक है। उनको तो जहां अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी वो वहां पैसा लगाएंगे। मान लो उनको यूएस की किसी कंपनी के अंदर पैसा लगाना पड़ गया, वहां पे अच्छा उनको रिटर्न आ रहा है, इंडियन मार्केट से एक बारी में पैसा निकालेंगे, ह्यूज फंड्स यूएस में लगा देंगे। तो ये ना कैंडल जो दिख रही है ग्रीन, ये इतनी बड़ी रेड कैंडल हो जाती, और ये इतनी बड़ी रेड कैंडल हो जाती ना, तो ये ऊपर जो ग्रीन कैंडल दिख रही है ये इतनी बड़ी नीचे की तरफ कैंडल हो जाती, प्राइस एकदम डाउन चले जाते। तो ये कहीं भी हो सकता है मार्केट के अंदर, डिपेंडिंग अपॉन द करंट सिचुएशन ऑफ द मार्केट, मार्केट की सिचुएशन क्या चल रही है इस टाइम। और पूछो क्वेश्चंस, पहले क्वेश्चन पूछो फिर अभी और स्टॉक्स दिखाऊंगा, पूछो। अमान भाई मैं पूछ रहा हूँ कि जब ब्रेक डाउन होता है, आपने बोला उससे पहले शेयर बेच दो वरना ब्रेकआउट लॉस ब्रेकआउट में जाओगे। ब्रेकआउट, हाँ नहीं, ब्रेक डाउन मैं पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ पूछो, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में पूछो। आपने बोला कि उससे पहले शेयर बेच दो वरना प्राइस नीचे जाएगा, तो हाँ पता ये कैसे पता करे कि प्राइस नीचे अब जा क्या रहा होता है, है, हम जबकि अब वेरी गुड, मैं अब मैं कंपनी सुनो मेरी बात, हम क्या करते हैं, हम लोग मार्केट को देखते रहते हैं। जैसे आज मैं बैठा हुआ हूँ, मार्केट ओपन हुआ और मेरे को दिख रहा है यार कि ये नीचे जा रही है कैंडल, ये इसके नीचे जा रही है, यहां तक चली गई, मेरे को दिख रहा है ये ऊपर बन रही है, नीचे जा रही है, कैंडल ऐसे बनती रहती है, ऊपर नीचे होता रहता है। जब प्राइस अप डाउन चलते हैं तो कैंडल ऐसे मूव करती रहती है। मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं उसने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब ब्रेक कर दिया तो मुझे पता है ये जो टारगेट मैंने यहां सेट करा हुआ है इसको मुझे नीचे सेट करना है, समझ रहे हो मेरी बात को, यहाँ पे सेट करना है, यहाँ पे लगभग, है ना। तो मैं उसको यही बेच दूंगा यहाँ पे, मैं ये थोड़ी वेट करूंगा कि वो यहां तक चली जाए, प्राइस चली जाए 875 तक, मैं तुम्हारे तक का वेट थोड़ी करूंगा, मैं तो अपने लॉसेस को मिनिमाइज करूंगा। पूरा मार्केट एक ही थॉट पे चलता है, एक ही थॉट, मिनिमाइज योर लॉसेस मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट, ठीक है। अगर जहां लॉस हो रहा है तो कोशिश करो उसको मिनिमाइज करने की, ठीक है। कभी कभार क्या होता है हम उसको वेट करते हैं कि भाई हो सकता है सिचुएशन करेक्ट हो जाए, देखो ह्यूमन नेचर है, मैं क्या करूंगा, मेरे को लॉस हो रहा है, मैं सोचूंगा यार अभी थोड़ा वेट कर ले तो मेरे को प्रॉफिट हो जाए। बट जिसको टेक्निकल एनालिसिस आता है ना, वो इस बात पर पता है किस चीज पे फोकस करेगा, अपने लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए। उसको पता है कि अगर यहां ब्रेकडाउन हुआ तो टारगेट नीचे का अचीव हो जाएगा, नीचे वाला टारगेट, और नीचे वाला टारगेट अगर अचीव हो तो ह्यूज लॉसेस हो जाएंगे, वो पहले एग्जिट ले लेगा। समझ रहे हो मेरी बात को। तो हमने क्या करा, हमने यहाँ पे अपने लॉसेस को मिनिमाइज करा। अब कैंडल बनने से पहले तो मेरे को पता नहीं चल सकता, ठीक है, क्योंकि कोई भी फोरकास्ट तो कर नहीं सकता, समझ रहे हो मेरी बात को, कि आज कैंडल क्या बनेगी। कैंडल पीछे से मैं बिहेवियर देख के आज की करंट सिचुएशन बता सकता हूं, बट मैं फ्यूचर तो नहीं बता सकता, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो हमने अपने लॉसेस को क्या करा, यहाँ पे मिनिमाइज करा, लॉसेस हुए हैं, थोड़े लॉसेस हुए हैं, बट हमने अपने लॉसेस को मिनिमाइज करा है। और बताओ, और पूछो जल्दी। सर मतलब कुछ लोगों के साथ ऐसे भी होता है ना उस सिचुएशन में कि जब रेट नीचे गिर रहा है तो उनको तब प्रॉफिट होता है। बेटा अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था हम इक्विटी पढ़ रहे हैं, हम एफएनओ नहीं पढ़ रहे, वो एफएनओ में होता है, फ्यूचर्स ऑन ऑप्शंस के अंदर होता है, ठीक है। तो रेट गिरने पे भी हम बेनिफिट ले सकते हैं, वो होता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर। तो अभी मैं सिर्फ इक्विटी मार्केट कवर कर रहा हूँ, दैट इज इक्विटी, इक्विटी की बात हम कर रहे हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन की बाद में करेंगे, पहले बेसिक्स इक्विटी का तो समझ ले, ठीक है। जी सर। हाँ जी, और भाई क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस बेटा आपको सर बिना हाँ पूछो। सर अमान भाई, बिना ब्रेक थ्रू के अपन वो टारगेट सेट नहीं कर सकते क्या? विदाउट ब्रेकआउट के देखो हाँ। मोइन क्या करते हैं, देखो सामने देखना, देखो मेरे को यहां तक मान लो ये कैंडल भूल जाओ, ये कैंडल आई नहीं, ठीक है ना, बट मेरे को क्लियरली पता चल रहा है, देखो क्या, कि ये एक कंसोलिडेशन में चल रहा है। कंसोलिडेशन का मतलब है मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर ट्रैवल कर रहा है। रेंज क्या होती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच का डिफरेंस, है ना।
तो ये देखो इसी के बीच में ट्रेवल कर रहा है ना। तो मैं क्या करूंगा, मार्केट को देखता रहूंगा। देखो ये जो एक कैंडल है ये पर डे के हिसाब से है, 1 दिन 2 दिन। देखो नीचे देखो 15 जनवरी से देखना स्टार्ट करा होगा किसी ने, ये देखो नीचे देखो 15 जनवरी से। ब्रेकआउट कब आया जरा मुझे बताना, 5 मई को, 5 मई को आया ब्रेकआउट। तो किसी ने 15 जनवरी को स्टार्ट करा होगा देखना, और 5 मई को जाके उसको प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, अगर उसने डेली वॉच करा इस स्टॉक को, समझ लो मेरी बात को। तो पेशेंस का काम है ये नहीं कि आज मैंने पैसा लगाया मेरे को कल मिल जाए, बट जिसके पास पेशेंस है वो पैसा कमा लेगा। अब वो क्या करता होगा, इंसान डेली देखता होगा कि यहाँ जा रहा है मार्केट, यहाँ जा रहा है। हो सकता है डिप्स पे जाके बाय भी कर लेता हो थोड़ा सा, ठीक है, डिप्स पे बाय कर लिया, उसको पता है यहाँ से सपोर्ट उसने मार्क कर रखा है कि ये बाउंस बैक करेगा यहाँ से। अब क्या कर रहा है, फिर वो ऊपर चला गया स्टॉक, ठीक है, यहाँ पे जाके सेल कर देते हैं। फिर नीचे गया, उसको पता है गुड सपोर्ट है, कौन से लेवल पे जरा बताओ, 980 पे, फिर बाय कर लेगा। फिर ऊपर जाएगा मार्केट, तो क्या कर रहा है वो वॉच कर रहा है इसको अच्छे से, मार्केट को उसने बहुत दिनों देखा है। अब जैसे ही उसको पता चला कि इतने दिन 15 जनवरी से लेके अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं भाई, आज ऐसा क्यों हो गया, आज ऐसा क्या हो गया, उसको समझ में आ जाएगा आज मार्केट के अंदर FIIs एंटर कर गए। और जैसे उसको पता चल गया FIIs एंटर कर गए, सेम डे खरीद लेगा यहीं पे। समझ लो मेरी बात को, कम से कम एटलीस्ट कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो अर्न करके जाएगा ही जाएगा। ठीक, अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन, ठीक है, आप लोगों से क्वेश्चन, मैं कह रहा हूं बेटा ये तो मैंने आपको बता दिया सपोर्ट और रेजिस्टेंस, क्या आपको यहां पे भी थोड़ा सा अब कंसोलिडेट होता दिख रहा है? करंट सिचुएशन देखो ल्यूपिन की, ल्यूपिन लिमिटेड की, इधर देखो सामने। हाँ भैया, यहाँ भी ऊपर जाके फिर बाउंस कर रहा है। कंसोलिडेट होता दिख रहा है, ठीक है। अब इंसान क्या करेगा, इसको वॉच करेगा, ठीक है, इसको अपने रडार पे रखेगा, डेली देखेगा कि कैसा मूवमेंट आ रहा है, समझ रहे हो मेरी बात को। और फिर जैसे ही ब्रेकआउट होगा फिर एकदम से खरीद लेगा, समझ रहे हो मेरा, टारगेट मार्क करके। अब आप बोलो सर टारगेट कैसे मार्क करेंगे, लगाओ ना, बताओ भाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितने पे सपोर्ट आ रहा है, आप निकालो जरा, बताओ भाई। सपोर्ट देखो, सपोर्ट यहाँ पे आ रहा है, देखो यहाँ से इसने बाउंस बैक करा है ना, और मेरे को क्लियरली दिख रहा है, देखो यहाँ पे भी गया था ये, यहाँ पे इसके नीचे नहीं गया, बट फिर देखो यहाँ पे, फिर यहाँ तक पहुंचा है, ये दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे सपोर्ट आ रहा है, अब नया सपोर्ट बन चुका है, ये वाला सपोर्ट नहीं रहा, ये तो बेकार हो गया, हटाओ इस सपोर्ट को, हटाओ इस रेजिस्टेंस को, ये तो ऑब्सोलीट हो गई, बेकार हो गई। आज हमारे सामने न्यू सपोर्ट और न्यू रेजिस्टेंस आ गई है। बताओ भाई सपोर्ट 1165 अवर न्यू सपोर्ट, रेजिस्टेंस बताओ, जो हमारा टारगेट था ना, जो हमारा टारगेट था आज वो हमारी रेजिस्टेंस है। आवर प्रीवियस टारगेट, हाँ आवर प्रीवियस टारगेट बिकेम आवर करंट रेजिस्टेंस, आज वो रेजिस्टेंस बन चुकी है हमारी। बताओ भाई अब मैं क्या करूं, कितना इसका वो मार्क करना पड़ेगा हमें, टारगेट बताओ, टारगेट देखो। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों का डिफरेंस, वेरी गुड, मैं डिफरेंस ऊपर भी मार्क करूंगा, नीचे भी मार्क कर लूंगा, नीचे भी मार्क करके चलना है हमें, समझ में आ गई बात, कहीं ऊपर ही ऊपर मार्क चेक करके चलो और लॉसेस खाओ। नीचे जा सकता है भी, हाँ ये नीचे भी जा सकता है, नीचे की बात करूंगा मैं, नीचे भी मार्क कर लिया ऊपर भी मार्क कर लिया, डिपेंड करता है ब्रेक डाउन आएगा या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो ल्यूपिन इंडस्ट्रीज आज से आप लोगों की रडार पे रहना चाहिए, ल्यूपिन इंडस्ट्रीज आज से आपकी रडार पे रहना चाहिए, पहले बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, चलो और लेते हैं, और स्टॉक्स लेते हैं। रुक जाओ जरा एक सेकंड, देखते हैं। देखो भाई नैटको फार्मेसी, ठीक है, नैटको फार्मेसी लिमिटेड, देखो भाई नैटको फार्मेसी लिमिटेड, चलो ये चार्ट तो बड़ा अजीब सा है, इस पे डबल बॉटम बन रहा है तो बाद में बताऊंगा, फिर भी देख लो। चलो बताओ सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताओ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताओ करंट। हाँ भाई ये देखो, ये क्या थी, हमारी रेजिस्टेंस थी, है ना। और अगर ढंग से देखो तो ये हमारा सपोर्ट बन गया था, है ना। ये स्टॉक यहाँ पे देखो इस रेंज के अंदर घूम रहा है, दिख रहा है क्लियरली, है ना, ऊपर तो नहीं जा रहा। तो ये हमारी रेजिस्टेंस है, ये हमारा सपोर्ट है। चलो भाई मार्क करो, टारगेट मार्क करो जल्दी से। ये बट इससे पहले भी तो नीचे गया है ना वो, वहां पीछे चले जाओ बेटे, टाइम फ्रेम डिसाइड करना पड़ता है, तो मैं कितना पीछे जाऊं। ये कौन सा 9 अप्रैल का है, 9 अप्रैल से लेके मैं आज की सिचुएशन बता रहा हूँ, तो सही चल रहा है हमारा टाइम फ्रेम, सही चल रहा है। इतना पीछे जाके क्या करोगे, बहुत फिर पीछे जाऊंगा तो मैं लो यहाँ पे मेरे को मार्क करनी पड़ेगी सिचुएशन, लो इसको यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, समझ रहे हो बात को। वो तो फिर और नीचे चला हाँ जाएगा। तो मैं अभी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ,
समझ में आ रही है बात? तो अगर मैं इस वाली कैंडल की बात करता तो मैं यहाँ पे भी आता, अभी आ जाऊंगा उस पे भी। पहले अभी मेरी करंट सिचुएशन देखो क्या चल रही है। करंट सिचुएशन चल रही है, ये हमारी रेजिस्टेंस है, ये हमारा सपोर्ट है, करेक्ट है। अब मुझे बताओ क्या ब्रेकआउट आया है कहीं, जल्दी बताओ। ब्रेकआउट आया? ब्रेकआउट ब्रेकआउट आया? आया कौन? भैया। डेट बताओ, डेट बताओ जल्दी। 22 मई। मई 21 मई, 21 मई को ब्रेकआउट आया। अब मुझे बताओ क्या किसी ने खरीदा होगा इसको? जैसे देखा होगा भाई ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट आ गया, खरीदा होगा ना, ठीक। तो हाँ भैया। ब्रेकआउट जैसे ही आया लोगों ने खरीद लिया होगा। टारगेट क्या सेट करा होगा? टारगेट आपका ये सेट करा होगा जो मैं सेट करने जा रहा हूं, ठीक है। ये टारगेट सेट करा होगा, 10 हाँ 1052 टारगेट। पहले बताओ टारगेट अचीव हुआ हाँ या ना? टारगेट हाँ का, भैया हो गया। टारगेट का डबल चला गया, यहां तक गया, बल्कि 1188 तक, देख रहे हो। अब आप बोलोगे भैया ऐसा कैसे हो गया, तो आप तो बोल रहे हो टारगेट अचीव होता ये है। तो भैया इसमें हाँ सुनो रेड मेरी, दिखा रहा है पर अरे रेड भले ही दिखा रहा है, ठीक है, टारगेट अचीव देखो, ठीक है। चाहे अच्छा एक बात बताओ, आप लोग रेड देख के डरते क्यों हो? आप देख रहे हो रेड है तो आपको लग रहा है लॉसेस, बेटा गलत। मैंने आपसे बोला था प्रॉफिट में हो, आपने तो यहाँ खरीदा है ना, आप उसको क्यों देख रहे हो? आप रेड और ग्रीन छोड़ दो अब, ठीक है। ये जो ठीक माइंड है, में ठीक है। माइंड में ठीक। आपके जो कलर्स बने हुए हैं ना रेड और ग्रीन, इसको भूल जाओ, ठीक है। ओके रेड का देखते ही डर जाते हैं भैया हाँ लॉस जी। हो गया, नहीं। अब जरा ढंग से सुनना मेरी बात को, ऐसा क्यों हुआ होगा? अब इसके लिए बेटा थोड़ी न्यूज भी देखनी पड़ती है। नैटको फार्मेसी लिमिटेड की अगर मैं बात करें तो इसको परमिशन दे दी है। अब एक नया वायरस और आ गया, पता नहीं फंगस आ गया, ब्लैक फंगस, है ना। तो नैटको Black फार्मेसी हाँ, को black fungus। नैटको फार्मेसी को अभी रिसेंटली परमिशन मिली है कि ब्लैक फंगस की मेडिसिन प्रोड्यूस करेगी। तो जैसे ही इसको परमिशन मिली तो भाई लोगों ने खरीदना स्टार्ट कर दिया। ये गैप देख रहे हो, यहां से यहां तक का गैप, ये इसी वजह से है। तो ये कभी कभार एबनॉर्मलिटीज आ जाती है मार्केट के अंदर बिकॉज ऑफ सर्टेन न्यूज़, जो मार्केट के अंदर न्यूज चलती रहती है, उसकी वजह से ये मार्केट थोड़ा एबनॉर्मली परफॉर्म कर देता है। बट अपना टेक्निकल एनालिसिस रहो, मैं तो यहाँ का कभी टारगेट लगाता ही नहीं, मैं तो टारगेट यहाँ का लगाता, मेरा टारगेट अचीव हो जाता मैं तो निकल लेता, लालच करता नहीं मैं ज्यादा। समझ रहे हो मेरी बात को? टारगेट अचीव, बेचा, निकल गया, प्रॉफिट बुक कर लिया मैंने तो अपना, बात खत्म। समझ रहे हो बातों को, समझ रहे हो? अरे बोलो हाँ जी भाई। भैया। एक तो देखो पार्टिसिपेट करता रहना पड़ेगा, मेरे से बात जी। करती रहनी पड़ेगी, क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे, तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है। चलो अब सागर, एक बार सागर का इशू और ले लूं मैं। सागर कह रहा है भैया पीछे मार्क क्यों नहीं करा आपने, पीछे मार्क क्यों नहीं करा? लो सागर मैं पीछे मार्क करता हूं, ठीक है। सामने देखो, दिख रहा है सागर? ये मुझे बताओ, हाँ जी भैया। इस वाले रीजन को ले रहा हूं सागर में। सागर मुझे बताओ, ये मेरा ये वाला पॉइंट, ये मेरा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक। देखो स्टॉक यहां जाके फिर पीछे बाउंस बैक हो रहा है, भले ही देखो ऊपर तक चला गया हो यहां तक, बट क्लोज नीचे ही हुआ है आके, है ना, है ना। ऊपर भैया। तक गया हाईएस्ट, बट क्लोज देखो यहीं पे हुआ है सागर, है ना। अब इधर देखो, भैया रेजिस्टेंस क्लोज पे बनाते हैं। हाँ क्लोज पे ले लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है कैंडल का इतना मैटर नहीं करता। सामने देखो, मुझे बताओ सागर, ये जो मैं मार्क कर रहा हूं क्या ये सपोर्ट बढ़िया है, अच्छा सपोर्ट है, इज इट अ गुड सपोर्ट? नहीं भैया, अरे क्यों नहीं? ये देखो दो यहाँ मतलब पे स्टॉक गया एक बार, ढंग से देखो, हाँ। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 4 दिन लगातार इस पर्टिकुलर प्राइस से बैक गया है, बाउंस बैक हुआ है, इस प्राइस को ब्रेक नहीं करा 4 दिन कॉन्टिन्यूअस, तो अच्छा सपोर्ट है नहीं है? हाँ भैया अच्छा सपोर्ट है। अभी मैंने जो कैंडल ले रखी है ये एक दिन की है, एक दिन की, ठीक है। अभी वीकली पे भी आऊंगा, मंथली कैंडल्स पे भी आऊंगा, अभी मैं दिन की बात कर रहा हूं, ठीक है। और फिर देखो, फिर ऊपर गया, रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करा, फिर नीचे आया, सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाया, करा एक बार हल्की सी कोशिश भी करी, ट्राई भी करा, बट क्लोज ऊपर ही हुआ जाके। समझ रहे हो मेरी बात को, है ना। तो इट इज अ गुड भैया। सपोर्ट, अब इट इज अ गुड सपोर्ट। चलो भाई मुझे बताओ टारगेट कैसे लगाऊं, जल्दी बताओ, टारगेट कैसे सेट करूं इन दोनों बीच का, इन दोनों दोनों के का बीच का, डिफरेंस ले लो भैया। दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। चलो भाई यही दोनों का डिफरेंस ले गए, लो मैंने मार्क कर दिया। चलो भाई बताओ टारगेट अचीव हुआ नहीं हुआ, बताओ भाई। हाँ हो गया। देख हाँ लो भैया टारगेट हो गया अचीव हो गया, कब हुआ अचीव टारगेट? देखो पहली बात, पहले मुझे बताओ ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट कौन सी तारीख को आया, हाँ जल्दी भैया बताओ, आया। ब्रेकआउट कौन सी तारीख को आया? 21 मई 8 अरे 21 मई 8 कहाँ पहुंच अप्रैल। गए,
8 अप्रैल। 8 अप्रैल। 8 अप्रैल को, ठीक ठीक है, 8 अप्रैल को आया सागर, ठीक है। अब 8 जी अप्रैल भैया। को जैसे आया तो मुझे बताओ टारगेट अचीव हुआ, बताओ, हाँ आया ना। भैया, हो गया। हुआ। अच्छा एक बात बताओ, क्या टारगेट को हो क्रॉस गया। करा इसने, या टारगेट को क्रॉस करा, क्या नहीं करा ना। हाँ। देखो देखो, जो टारगेट था वहीं से टारगेट अचीव करके स्टॉक का प्राइस पीछे बाउंस बैक हुआ, मतलब फॉल बैक हुआ। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक। ये होता है बेटा टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस जिसका स्ट्रांग है वो आराम से प्रिडिक्ट कर सकता है कि मार्केट के मूवमेंट्स क्या चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस फेज के अंदर होता, इस फेज के अंदर होता, तो मैंने यहीं पे बाय कर लिया होता जिस दिन क्या हो रहा था, ये ब्रेकआउट हो रहा होता, ठीक है। और यहीं कहीं जब बाय करा होता मैंने, तो मेरे को यहां से लेके यहां तक का तो प्रॉफिट मिल ही जाता। अरे समझे, हाँ जी भैया। ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आया, हाँ या ना। हाँ, आ गया भैया। अच्छा और भाई स्टॉक, लास्ट की चीज समझ में नहीं आई। बोलो बोलो। जो आपने बोला कि अगर आप वहां पे सेल करते तो उतना तक का आपको प्रॉफिट हो जाता, तो वो चीज समझ में नहीं आई। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, सामने देखना, जरा लिख लूँ जरा इसके ऊपर थोड़ा मैं, तभी आएगा समझ में। मोइन जिस दिन, मुझे बताओ डेट, ये 8 अप्रैल को ब्रेकआउट हो रहा था, है ना। तो जब 8 हाँ अप्रैल भाई। को ब्रेकआउट हो रहा होता, तो हो सकता है मैं इसको देख रहा होता कि कैंडल ऊपर जा रही नीचे जा रही है, ब्रेकआउट हो चुका होता। तो मैं इसको हो सकता है कहीं यहाँ कहीं हो सकता है इसको परचेज करता, किस पे, 880 के लेवल पे। मान लो मैंने इसको 880 पे खरीदता इसको, क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि इसने अपनी रेजिस्टेंस ब्रेक कर दी है, आज ब्रेकआउट होना ही होना है, मैं समझ गया था इस बात को, ठीक। फिर मैंने जब टारगेट सेट करा तो मेरा टारगेट निकल के आ रहा था, ये आ रहा था, ये 948 निकल के आ रहा था, कितना आ रहा था चेक कर लो, है ना 945 है, कितना 945 निकल के आ रहा है। अगर मैं 880 पे खरीद रहा हूं, 880 पे, और 945 पे बेच रहा हूं, तो कम है क्या मार्जिन, बताओ मोइन। नहीं भाई। अच्छा खासा है नहीं ना भाई। यार, है ना। तो समझ लो हाँ। कितने कितने कम है, 65 रुपीज का, 65 रुपीज का डिफरेंस आपको हम्म। मिल रहा है, कितने, 1 और 2 दिन में, 2 डेज में आपको 65 रुपीज का डिफरेंस मिल रहा है, कम है क्या यार। मान लो मेरे पास नहीं। अच्छी कैपिटल होती मेरे पास, ठीक है, ठीक, मैं इसके 100 शेयर्स खरीद लेता, 100 शेयर्स, ठीक है, 2 दिन में प्रॉफिट बताओ कितना हो जाता, 6500 हो जाता, कम है यार 6500 यार 2 दिन में, बताओ। नहीं भाई। समझ रहे हो, इस तरीके से होता है यार, इस तरीके से हमें करना होता है, कैपिटल तो अपने पास रखनी पड़ेगी, ट्रेडिंग कैपिटल, अगर प्रॉफिट मार्जिन अर्न करना है, ठीक है। और जैसे भाई जिसने ब्रेक थ्रू से पहले खरीदा हो और उसने ब्रेक अरे थ्रू के बाद बेचा, तो उसको ज्यादा ही प्रॉफिट होगा ना। मोइन, पहले तो ये ब्रेक थ्रू नहीं है, ब्रेकआउट है, ये जो ब्रेकआउट, कैंडल, सॉरी। हाँ ये कैंडल जो है ये ब्रेकआउट है, इसको ऐसे शॉर्ट में बीओ बोलते हैं, बीओ। हाँ अब बताओ क्या कह रहे हो। ब्रेकआउट से पहले अगर किसी ने खरीदा हो और ब्रेकआउट के बाद बेचे, तो उसको तो और ज्यादा ही प्रॉफिट होगा फिर। ऑब्वियसली ऑब्वियसली, बट तुम्हें लगता है मोइन, मोइन जब ये ऐसे जा रहा होगा यहाँ तक, ठीक है, ऐसे जा रहा होगा, तब तुम्हारी साइकोलॉजी क्या कहती है, क्या करोगे तुम, कि डूब, सेल कर दो मिनिमम लॉस। नहीं तुमने खरीदे ही नहीं हुए हैं, खरीदे हैं ही नहीं तुमने, जब नीचे जा रहा होता तो क्या करते, हमारी साइकोलॉजी क्या बोलती है, डूबती नाव में कोई चढ़ता है क्या, नहीं चढ़ता, मैं तो नहीं नहीं बोलेंगे। चढ़ता, मैं तो नहीं चढ़ता, मैं तो प्लानिंग करता कि किस दिन ये अपने मिनिमम पॉइंट पे पहुंचे और जब चढ़ना स्टार्ट होगा, ठीक है ना, तब मैं इसमें चढ़ूंगा। समझ रहे हो मेरी बात को, तो इक्विटी के अंदर हमें ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। बट जब हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बात करते हैं, एफ एंड ओ की बात करते हैं, तब हमें अगर ग्राफ डाउन भी जा रहा है तो भी हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं एफ एन ओ के अंदर, ठीक है। तो हम वहां दोनों जगह पैसे कमाते हैं, बेरिश में भी और बुलिश में, दोनों जगह। बट इक्विटी के अंदर, इक्विटी के अंदर जब भी भाई डूब रहा हो नाउ हमारी, तो ट्राई टू मिनिमाइज योर लॉसेस, अपने लॉसेस को मिनिमाइज करने की कोशिश करो। समझ में आ गई बात, एंड नेवर बुक योर प्रॉफिट अर्ली, ठीक है। मोइन मान लो सपोजिटली, मोइन मैं यहाँ पे बाय करता, लेवल बताओ, मैं 785 पे बाय करता, ठीक है, और क्या होता कि ये यहां तक बढ़ा, यहां तक बढ़ा, 880 तक पहुंच गया, मुझे लग रहा है यार ये तो काफी पहुंच गया, मैं बेच देता हूं, है ना। तो मैं क्या करता, बहुत सारे लोग जनरल उनकी कहते हैं क्या साइकोलॉजी, वो बेच देते, ठीक है, हो सकता है लॉस ना हो जाए, लॉस ना हो जाए। बट जो टेक्निकल एनालिसिस जानता है, उसने टेक्निकल एनालिसिस करा हुआ होता,
उसको पता होता कि प्राइस टारगेट हमारा क्या है, बताओ भाई 945, 945 तक जाएगा ही जाएगा ये, अगर टारगेट आपने सेट करा हुआ है टेक्निकल एनालिसिस करके, ठीक है, तो वो कम से कम 945 तक तो होल्ड करके रखता। तो बहुत से लोग 785 पे खरीद के 880 पे बेच देते, बट जो टेक्निकल एनालिसिस वाले लोग हैं वो 785 पे खरीद के 945 पे बेचते, मिनिमाइज योर लॉसेस और मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट। समझे? क्लियर है? हाँ जी भैया। चलो भाई, आपको होमवर्क है। रेजिस्टेंस ब्रेक होने तक का वेट करना है। हाँ करेक्ट, सपोर्ट ब्रेक कर दिया तो ब्रेकआउट, वो ब्रेक डाउन हो गया, अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हुई है तो ब्रेकआउट है, ठीक है। अब आपको होमवर्क मैं दे रहा हूं, 5 स्टॉक आज ट्रेडिंग व्यू पे रजिस्टर करो, 5 स्टॉक कम से कम एनालाइज करो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करो, स्क्रीनशॉट शेयर करो मेरे साथ ग्रुप के अंदर, ठीक है? ठीक है भैया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो जी नहीं? भाई।